कृष्णा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल जी पर। आज हम बताएंगे दुबड़ी आठें की विधि, पूजा और कथा। तो आइए सुनते हैं इस कथा का महत्व क्या है और इसके करने की विधि क्या है। दुबड़ी आठें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी आठें होती है। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बना कर रख लें। अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। इसकी पूजा भी ओग द्वादश की तरह पटरा बनाकर की जाती है। ओग द्वादश के समान ही थाली में सामान सजा लेते हैं। पटरे पर गौ बछड़े की जगह 7 बेटे 7 बहू और 5 या 7 कुल्लियाँ व झाड़ू की सींख का दरवाज़ा बना लेते हैं। चने मोठ छीलते हुए पहले कहानी कह सुन लेते हैं। फिर लोटे का दूध मिला जल सूरज को देकर व अलग पानी लेकर चने मोठ लड्डू फल का बायना मिनस कर सासू जी को देते हैं। पानी गमले में दे देते हैं। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना साड़ी ब्लाउज मोठ चने लड्डू पैर पड़ाई के रुपए, साथ में अपना बायना एक ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने फल मिठाई रुपए लेकर ससुराल वापस जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी ब्लाउज रुपए देते हैं और एक बायना प्रतिवर्ष की तरह और एक विशेष बायना निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे व बहू बनाते हैं। इस दिन कहानी कह सुनकर बायना मिनस कर पहले बासी रोटी रात वाली रोटी खा लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। दुबड़ी आठें व्रत एक अत्यंत पवित्र व्रत है जिसे विशेष रूप से स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और घर परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य नारायण तथा माता गौरी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर जीवन की हर कठिनाई दूर होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। तो ये थी दुबड़ी आठें व्रत की विधि, पूजन और महत्व। तो आइए सुनते हैं दुबड़ी आठें व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो विवाह मंडप में 7वीं भांवर पर सांप के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगी तो किया ही जाएगा। आगे ईश्वर की इच्छा पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को रुकने न देना। ससुराल में भी
पीछे से दरवाज़ा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भांवर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तात का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फांस कर बांध लेना। इसके बाद सर्पिणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा करने से, कहने से व सुनने से दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। तो ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल आया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाज़ा भर भरा कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया जो लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया, कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती। पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी और वह भी बारात के साथ साथ चल दी। मार्ग में जब एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने कहा, सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमराकर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाज़ा अपने आप भर भरा कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भांवरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तात का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भांवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तात के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पिणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ ले गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठें पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। तो यह थी दुबड़ी आठें की कथा, कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।